कैमरा साउंड। और दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। दोस्तों, जितना आप यहाँ पे कॉपरेट करोगे, सहयोग करोगे ना, देखिए, हमें कोई शर्म झिझक नहीं है नशा मुक्त होने में या किसी को बताने में कि जी हम दुनिया को नहीं ढिंडोरा पीट रहे हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पर भर्ती है और ये नशे के इलाज के लिए आया हुआ है। जितना आप बचोगे उतना आप फंसोगे, जितना आप बचोगे उतना फंसोगे। समय खा जाओगे ज्यादा ठीक होने में। क्योंकि बहुत सारे लोग जब नशा मुक्ति केंद्र में होते हैं तो उनको लगता है कि यार किसी को पता ना लग जाए कि मैं नशा मुक्ति केंद्र में हूँ। असल में उनको लगता है कि मैं बहुत गंदी जगह, मतलब ये नहीं लगता कभी कि मैं गंदी चीजें कर रहा था, उन्हें क्या लगता है मैं गंदी, वो पिछला जो जीवन उनका देखें तो वो गंदा था, ये गंदा है। देखो, अगर यहाँ पर मुश्किलें हैं तो जो पिछला जीवन हम जी रहे थे ना, जिसमें हमारे मम्मी पापा बीबी बच्चे बहन भाई सब हमसे दुखी थे, परेशान थे, वो तो नरक था भाई साहब। वहां एक एक दिन रहना काटना नरक बन गया था यार। हम जी तो रहे थे, लेकिन कहीं कोई संतुष्टि नजर नहीं आ रही। सच कह रहा, मैं जुड़ कह रहा हूं, कोई संतुष्टि जीवन में नहीं थी। नशा अगर आप छोड़ना चाहते हैं, कि एक कहावत है हमारे यहाँ, कूद के पैर, तो परसेंटेज यहां से दिखती है कि कितने लोग रिकवरी में आते हैं। किससे पता लगेगा? कूद के पैरों से। कूद के, एक कहावत है हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, कूद के पैर। तो जो लोग रिहैब में होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में होते हैं, बहुत सारी स्टेजेस पार करते हैं, तो यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं, आप अगर मुझसे पूछेंगे कितना परसेंट लोग रिकवरी में आ रहे हैं, तो यहां तो किसी के पैर पालने में नजर नहीं आ रहे। फिर भी एक उम्मीद होती है कि हम कर रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि शायद कोई हमारी बात। हाँ यार, आशाराम बाबू की बात सारे लोग मान लेते हैं। आशाराम बाबू की सारे उनके सत्संग में भीड़ की भीड़। एक बार निरंकारी में जो मैं जा रहा था, पता नहीं कौन से बाबा आए हुए थे, तो इतनी भीड़ थी भाई साहब, इतनी भीड़ थी कि चारों तरफ के रोड जाम थे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहां कुछ बट रहा है, मिल रहा है क्या, पता नहीं क्या है, ऐसा क्या जादू है। हम नशा मुक्ति की चीख चीख के थक जाते हैं, हमारी कोई बात नहीं। हमें लगता है कि यार हमारी बात में दम है, सच है, हमने नशा छोड़ा है, तो दूसरा भी हमारी बात सुन के नशा, और सारे लोग रिकवरी में। और यहां से पता लगता है 1 साल बाद सारे ठेके पे खड़े हुए हैं, सारे। सच कह रहा हूं, जुड़ गया हूं। मतलब ये, फिर कैसे हम कह देंगे कितने परसेंट लोग रिकवरी में, क्योंकि हमको पहले मुझे लगता था कि यार जितने ध्यान से लोग सुनते हैं, जितना समझते हैं चीजों को, मुझे लगता है कि सारे रिकवरी में लाइन लग जाएगी रिकवरी में आने वालों की। और एक दिन पता लगता है सारे लोग वापस नशा कर करके 2 साल बाद 3 साल बाद कहाँ बैठे हैं? अरे भाई साहब, नितिन कहाँ बैठा है? और जब ये लग रहा था हमें कभी कि यार अब ये बंदा प्रोग्राम करेगा, ये नशा अब, लेकिन बाद में क्या पता लगा। मैं मानता हूं कि मुश्किल बीमारी में फंस गए हम। मुश्किल बीमारी में, मुश्किल खतरनाक भयंकर बीमारी इसलिए कहते हैं हम कि ये बीमारी तुम्हें अपने चुंगल से निकलने, वो टोपा नहीं हुआ उतारने दे रही है बीमारी। कह रही टोपा मत उतारियो, तेरी फोटो खिंच जाएगी। क्या कह रही बीमारी? हाँ, वीडियो बन जाएगी तेरी। हाँ, नहीं, असल में क्या है कि हम अपने तरीके से अपने को सोचते हैं, अपने तरीके से अपना जीवन जीते हैं। हम कभी भी सरेंडर नहीं करते। मुझे प्रोग्राम के हिसाब से जीवन जीना है, मुझे प्रोग्राम के हिसाब से जीवन जीना है। प्रोग्राम का चोला पहन लो, प्रोग्राम का तुम चोला पहनने को तैयार, सरेंडर कर दो। क्या कर दो? देखिए, पहले 3 कदम याद कर लीजिए। पहले स्वीकार कर लो कि नशे के आगे शक्तिहीन हूं, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। हाँ, मैं थोड़ी कह रहा हूं अस्त व्यस्त है, होगा हुआ है तो मान लो।
क्या यार, मैंने विश्वास किया कि मुझसे बड़ी कोई शक्ति है जो मेरे मन और बुद्धि को स्थिर करके मेरा जीवन सुधार सकती है। स्वीकार कर लो कि मेरे बस की, मेरे पिताजी के बस की नशा छोड़ना, छुड़वाना, मुझे कार्यक्रम का सहारा। मुझे विश्वास हुआ कि मुझसे बड़ी कोई शक्ति है। मेरे पिताजी कह रहे हैं, देख मुझे देख, मैंने 35 साल शराब पी और छोड़ दी। क्या कह रहा हूं? आप तुम्हारे पिताजी क्या बोलेंगे तुमसे? चलते रहने दो। मैंने 35 साल और मैंने छोड़ दी। तू क्यों नहीं छोड़ रहा है? अरे भाई साहब, उनको भी नहीं पता ना करना क्या। उनको लग रहा है मैंने छोड़ दी, ये भी छोड़ देगा, इसके लिए भी आसान है। आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि आप एक खास बीमारी से, ये बात उनको नहीं पता ना आपको पता। इसीलिए हमें विश्वास हुआ कि हमसे बड़ी कोई शक्ति है जो हमारे मन और बुद्धि को स्थिर करके हमारा जीवन सुधार सकती है। वो प्रोग्राम है, वो 12 कदम है। तीसरा कदम कहता है कि हमने अपना मन और बुद्धि ईश्वर हम जिस भी रूप में देखते थे उसके सुपुर्द करने का निर्णय लिया, फैसला किया। ये फैसला करेगा, समझ लीजिए। अगर ये शुरुआत कर दिया आपने, तो आपने प्रोग्राम को, जैसे किसी ने आश्रम बापू धारण कर लिए, किसी ने कोई बापू धारण कर लिया, किसी ने, हाँ अभी मैं आ रहा था तो वहां एक वो है आश्रम, उसके बाहर बहुत सारे वॉलेंटियर्स कार लगवा रहे थे, ये लगवा रहे थे, पट्टियां पहनी हुई थी, ट्रैफिक वाली पुलिस वाली वर्दी पहनी हुई थी। मतलब वो सब उनके क्या बन गए? हाँ वॉलेंटियर बन गए। मतलब उनके वो, उन्होंने वो धारण कर लिया। जो नशा करने वाले हैं उन्हें भी ये धारण, ये धर्म नहीं बदलता, ये जाति नहीं बदलता प्रोग्राम, ये आपको कहता है ये धारण कर लो और इसके हिसाब से जीवन जियो, बिंदास जियो। जब बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को करके नशा मुक्त हो सकते हैं, तो आप भी सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, इस बात पर विश्वास करें। पहला, दूसरा और तीसरा कदम। पहला कदम क्या है? स्वीकार। दूसरा क्या है? विश्वास। तीसरा क्या है? समर्पण। जिसने ये चोला पहन लिया, जिसने ये तरीका अपना लिया, वो तो हो जाएगा नशा मुक्त। सरेंडर कर दो। क्या कर दो? जो मेरा प्रोग्राम कहेगा वो मैं, और प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम करने के लिए काउंसलर होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। एक आर्यन को ये बात बहुत बुरी लगती है कि यार मैं किसी की डायरेक्शन क्यों मानूं, मैं किसी की बात क्यों मानूं। यार ये आदेश नहीं है, ये आदेश नहीं है, ये एक अनुभव की बात है। ऐसा करके हमारी जिंदगी में चमत्कार, चमत्कार का मतलब हमारी जिंदगी से नशा दूर। ये आदेश नहीं है, ये किसी का अनुभव है जिसको आपने, आप कहते हैं नहीं मैं तेरी बात क्यों मानूं, मैं तेरी बात टोपा क्यों उतरवा रहा है मेरा, ये कौन सा नशा छूट रहा है इससे। असल में आपके अंदर एक व्यवस्था बन रही है कि आप किसी की बात मान रहे हो। शुरुआत क्या करो? किसी की बात माननी शुरू करो। पड़ेगी का मतलब नहीं है, पड़ेगी नहीं, इसके अलावा कोई चारा मेरे पास, एक रास्ता, जो भी रास्ता होता है अपनी समस्याओं को ठीक करने के लिए, वो रास्ता जब हमें मिल जाता है तो हमको लगता है यही एक रास्ता है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो ये समझना है कि एक रास्ता यही है, ये आदेश नहीं है, ये एक हमारे लिए रास्ता है जिस पर चलकर हम नशा मुक्त मैं हो सकता हूं, तो आप भी हो सकते हैं। सच कहना जुड़ कर। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।